जनता को संयम और धैर्य का परिचय देना पड़ेगा। और ये सावधानी जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, हाथ साफ करते रहो, ये चीजें करनी ही पड़ेगी। और भैया कोई बड़े आयोजन मत करना, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, कोई बड़े आयोजन जैसा तय करेंगे बस उतना ही करना है। आयोजन मत करना, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, कोई बड़े आयोजन जैसा तय करेंगे बस उतना ही करना है। केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर आज हमने विधानसभा 1 की तरफ से मल्हारगंज आर्य समाज में यज्ञ किया, वैदिक यज्ञ किया, और वो स्वस्थ रहें, शतायु हों, इस कामना को लेकर हमने यज्ञ किया है। और उसी के साथ साथ कोरोना की समाप्ति हो, पर्यावरण स्वस्थ रहे, इस दिशा में यह हमारा यज्ञ रहा। और हम सब विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से प्रार्थना की कि भगवान उनको शतायु दें, उम्र दें, और वो इसी प्रकार समाज और राष्ट्र की सेवा करते रहें। इसी के बाद हमने अभी वृक्षारोपण किया है और नीम और तुलसी के पौधों का वितरण भी हमारे द्वारा किया गया है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय घनश्याम जी परिहार के परिवार की ओर से और हमारी भाभी श्रीमती पुष्पा जी परिहार की तरफ से गरीब लोगों को आज यहाँ खाद्यान्न सामग्री वितरण की गई है नरेंद्र सिंह जी तोमर के जन्मदिन के अवसर पर। इसमें सभी प्रकार की सामग्री है, आटा है, दाल है, तेल है, और जो अन्य सामग्री जो मसाले लगते हैं वो सब भाभी की तरफ से निःशुल्क वितरण किया गया है नरेंद्र सिंह जी तोमर की तरफ के जन्मदिन के अवसर पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, जो क्राइसिस कमेटी में जो प्रदेश के नेता हैं, वो नियम जनता के लिए बनाते हैं, वो स्वयं के लिए नहीं बनाते। पहली बात, कानून का पालन करना सिर्फ जनता का काम है, और कानून तोड़ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का काम है। जो वर्तमान में जो प्रकरण सामने आया है, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, ये आदतन अपराधी हैं कानून तोड़ने के। पिछले वर्ष भी इन्होंने इसी तारीख पे हजारों लोगों को एकत्रित करा था, खाने की लूट करवाई थी, और स्वयं मौके से भाग खड़े हुए थे, और लोग गिरते पड़ते खाना लेके भागे थे, और वहाँ से कोरोना की जमकर शुरुआत हुई थी शहर में, और उसका नतीजा हमने लगभग 2-3 महीने भुगता था। अब कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत कल से की गई है, जब बिना अनुमति के एक धार्मिक स्थल पर हवन किया गया, 50 से ज़्यादा लोग एकत्रित किए गए। सवाल ये है कि जो आदेश निकलते हैं वो किसके लिए निकलते हैं? क्या सिर्फ जनता के लिए निकलते हैं कि मंदिर में सिर्फ 4 लोग जाएंगे? मुख्यमंत्री जी रोज टीवी पे आके बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य जनता को समझाएंगे, लेकिन क्या बात है कि उन्हीं के नेता, उन्हीं के पूर्व विधायक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की धज्जियां उड़ाते हैं, उनके बातों को नहीं मानते हैं, और उनकी तो छोड़िए, प्रधानमंत्री तक की बातों को नहीं मानते। प्रधानमंत्री जी 7 साल का जश्न सरकार का नहीं मनाया, खुद का जन्मदिन नहीं मनाया, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर प्रधानमंत्री से भी बड़े हैं सुदर्शन गुप्ता की नज़र में। उनके लिए हवन और उनके लिए पूजन कर रहे हैं, और नाम दे रहे हैं कि कोरोना का हम निराकरण कर रहे हैं। कोरोना जब पीक पे था पिछले महीने, लोग मर रहे थे, बेड नहीं मिल रहे थे, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, यही सुदर्शन गुप्ता भाग खड़े हुए थे, ये भूमिगत हो गए थे, कहीं नज़र नहीं आते थे। आज जैसे कोरोना समाप्त हुआ, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने फिर आ गए, लेकिन कम से कम इंदौर की जनता पे तो रहम करो, उनको तो मत ऐसा अपमानित करो कि वो मंदिरों में नहीं जा पा रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीतिक नोटंकी के लिए लगातार हवन और ऐसा दिखा रहे हैं कि धर्म के ठेकेदार यही हैं। ये इंदौर की जनता को अपमानित करने का प्रयास है, मुख्यमंत्री को अपमानित करने का प्रयास है, और प्रशासन का तो भद्दा मजाक है। तत्काल FIR दर्ज होना चाहिए, और 151 में भी FIR दर्ज होना चाहिए, और ऐसे आदतन अपराधी का जुलूस उस विधानसभा में निकालना चाहिए, ताकि आगे से कोई नेता की हिम्मत ना हो सके कि इस तरह कानून का माखोल उड़ाए। वही देखने में तो ये भी आ रहा था कि विधायक जो संजय शुक्ला है, उनको हाथ डालने पर एक FIR दर्ज हो जाती है। तो क्या लगता है कि आपको ये क्या शासन प्रशासन पक्षपात कर रहा है? देखिए, प्रशासन को तो ये सोचना चाहिए कि आपको एक शपथ दिलाई जाती है IAS IPS बनने के पहले, कि आप कम से कम सब कुछ करने के बाद भी कानून का पालन कराएंगे।
कानून की वजह से आपकी इज्जत होती है। और अगर एक तरफा कोई भी कार्रवाई आप करते हैं किसी भी नेता किसी भी दल के खिलाफ, तो ये तो सिक्के के दो पहलू हैं। आज भाजपा है, कल कांग्रेस आएगी, और निश्चित तौर पर फिर इसका खामियाजा ऐसे लोगों को